आवर सेकेंड एपिसोड ऑफ मिंत्रा सेलर ट्रेनिंग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मिंत्रा पे आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे करना है। आप अगर प्रोडक्ट लिस्टिंग कर रहे हैं, उसमें आपको पीएमआर इशू आ जाते हैं, आप अपना प्रोडक्ट को अपलोड करते हो तो आपका कैटलॉग रिजेक्ट भी किया जा सकता है। बट आज के हम इस वीडियो में एक ऐसा प्रोसेस के बारे में जानेंगे और ऐसा स्मूथ प्रोसेस के बारे में जानेंगे जो कि आपको ऐसा प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप एक प्रोडक्ट लिस्टिंग करना चाहते हो या आप बल्क लिस्टिंग करना चाहते हो, वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। हमने इसके पिछले एपिसोड में, जो हमारा फर्स्ट एपिसोड था इस चैनल का, हमने उसमें पूरा मिंत्रा का डैशबोर्ड के बारे में आपको क्लियर कर दिया था कि अगर आप इस होम पेज पे आते हैं, आपको इन्वेंट्री में आते हैं, कैटलॉगिंग में आते हैं, ऑर्डर प्रोसेसिंग में आते हैं, प्राइसिंग में आते हैं, पेमेंट में आते हैं, तो आपको क्या क्या चीजें यहाँ पे करना होता है और कौन कौन सा आपको ये फंक्शन है, किस किस पार्ट में आप जाओगे तो आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट एंड क्या क्या आपका प्रोसेस है, आप अपने सेलर डैशबोर्ड में अपने प्रोडक्ट के लिए, डिस्काउंट के लिए बहुत सारे चीजें हमने डिस्कस किया था। अगर आप नहीं जानते हो यार, पूरा मिंत्रा का डैशबोर्ड आप हैंडल नहीं करना आता है, मिंत्रा सेलर पैनल जो है ये आपको नहीं चलाने आता है, तो उस वीडियो को देखकर इजीली कोई भी चलाना सीख जाएगा। चाहे वो बिगिनर है, चाहे वो इस चीज में एक्सपीरियंस बंदा है, वो भी अगर सीखना चाहता है डेफिनेटली उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हो। लेकिन ये वीडियो एक बिगिनर के लिए जो कि प्रोडक्ट लिस्टिंग करना चाहता है, एंड अगर आप प्रोडक्ट करना लिस्टिंग जानते भी हो तो आपको पीएमआर इशू का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आपको पीएमआर इशू एंड आपका कैटलॉगिंग में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले और सारे एपिसोड एंड और सारे मार्केट पैलेस का सारे डेप्थ में नॉलेज आपको मिलेंगे। लास्ट में मैं अपना ईमेल आईडी दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी दे दूंगा, तो वहां से हमें मेल भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है या कोई सिचुएशन को आपको ट्रेनिंग लेना है, मिंत्रा का लिस्टिंग का ट्रेनिंग लेना है, या अदर पर्सन आपको किसी भी चीज का ट्रेनिंग लेना है एज ए सेलर पैनल के लिए, ना कि अनदर चीज के लिए। अगर आप सेलर के लिए अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हो, एंड अगर शॉपिफाई हो गया, अमेजोन, मिंत्रा, नाइका, अजियो, मीशो, ये सारे जितने मार्केट प्लेस है इंडियन एंड इंटरनेशनल, तो उसके लिए हम आपको ट्रेनिंग देते हैं। एंड डेफिनेटली ये सारे कुछ बिल्कुल फ्री होता है, कोई भी आपको यहाँ पे चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप चीजें सीख रहे हो तो डेफिनेटली इसमें कोई भी चार्जेस नहीं है। यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री में मिल जाएंगे, बट इस चैनल एक वैल्यूएबल कंटेंट लेके आ रहा है जिससे आपको अपने प्रोडक्ट लिस्टिंग, अपने बिजनेस में काफी इजीली आप चीजों को ऑप्टिमाइज कर सकते हो और काफी इजीली आप ग्रो कर सकते हो अपने बिजनेस के, जो भी आपका बिजनेस है इजीली ग्रो कर सकते हो। ठीक है, तो हम चलते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते, हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। आपको मेल आईडी लास्ट में हम दिख जाएगा स्क्रीन पे, तो आप वहाँ पे मेल आईडी कर लेना। हम मीटिंग वोटिंग जब भी होता है तो हम उसमें अच्छे खासे आपको डिस्कस कर सकते हैं, एंड अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो वहाँ पे हम इजीली डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दोस्तों इस सेलर पैनल पे आ लेना है। एंड सेलर पैनल मैंने बताया था कि आपको कैटलॉगिंग में कैसे जाना है, एंड आप जस्ट यहाँ पे कैटलॉगिंग पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे कैटलॉगिंग का ऑप्शन देगा। ठीक है, आप कैटलॉगिंग ऑप्शन क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो भी इसका डैशबोर्ड है कैटलॉगिंग का ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे डाउनलोड, जैसे मैंने देख सकते हो कि यहाँ पे हमने सिंगल लिस्टिंग किया था, यहाँ पे बल्क लिस्टिंग किया था 4 है, देन यहाँ पे नीचे आओगे तो ऐसे यहाँ पे 55 है, ऐसे करके बहुत सारे लिस्टिंग है एंड सारे कंप्लीट हो गया, कुछ प्रोसेस में, कुछ कंप्लीट हो गया है। ठीक है, एंड अगर आपको एक न्यू टेम्पलेट डाउनलोड करना है अपने लिस्टिंग के लिए, सबसे पहले ये आपको ऑप्शन दिख रहा है डाउनलोड टेम्पलेट पे, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद दोस्तों, अगर आप यहाँ पे, आप बहुत सारे ऐसे कैटेगरी होता है, ऐसा नहीं है कि एक आप ज्वेलरी बेच रहे हो तो ज्वेलरी की कैटेगरी है, बहुत सारे ऐसे कोड सेट है, टी शर्ट है, एंड जीन्स का है, शूज का कैटेगरी अलग है, गिफ्टिंग का कैटेगरी अलग है, एक्सेसरीज का, यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे ऐसे कैटेगरी है जिससे आप यहाँ पे अपने आपको अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है कि आपका कौन सा कैटेगरी है। तो हमारा कोड सेट है, तो यहाँ पे कोड सेट नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ से इजीली हम टी शर्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम आ जाएगा टी शर्ट, तो यहाँ पे हम टी शर्ट भी, यहाँ पे हमारा जो ये हमारा जो सेलर है ये टी शर्ट बेचते हैं, एंड मेंस के लिए एंड वोमेन के लिए। एंड इसके पहले मैंने वीडियो में एक बताया था ज्वेलरी ब्रांड का, हम उनका भी मैनेज करते हैं सेलर अकाउंट, तो वो भी चीज़ें मैं बताऊंगा। अगर आप ज्वेलरी सेल करते हैं, टी शर्ट सेल करते हैं तो नो मैटर, बट आपको एक प्रोसेस मालूम होना चाहिए कि अगर आप किसी भी कैटलॉगिंग कर रहे हो तो आपको एक प्रोसेस मालूम होना चाहिए कि इस प्रोसेस को कैसे करते हैं। वो डिपेंड नहीं करता है कि वो कौन से प्रोडक्ट है, क्या चीज़ है, आपको सिर्फ जो प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन है उसमें आपको फिल करना होता है, बस आपको प्रोसेस का नॉलेज होना चाहिए।
तो हम यहाँ से अपने टेम्पलेट को डाउनलोड कर लें। आप जैसे ही डाउनलोड कीजिएगा तो ये टेम्पलेट डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अब इस टेम्पलेट को डाउनलोड होने के बाद आपको क्या क्या प्रोसेस करना है मैं आपको A to Z क्लियर आपको बताने वाला हूँ। ये मैंने ऑलरेडी वो सारे इन्फॉर्मेशन मैंने सारे कलेक्ट कर लिया है। जो भी ये सेलर है मैंने उनसे सारे डाटा ले लिया है। जैसे आप अगर सेलर हो, अगर हमसे कैटलॉगिंग कराना चाह रहे हो तो डेफिनेटली आप अपने प्रोडक्ट का डाटा दोगे, लाइक आपका प्रोडक्ट का नाम क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है। अगर आपको डिस्क्रिप्शन नहीं आता है तो हम डिस्क्रिप्शन बना लेते हैं। ऐसे बहुत सारे AI टूल्स आता है, जैसे चैट GTP आता है, उससे एक एक्चुअली बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन बन जाता है नहीं। देन वहाँ से आपका SKU कोड है, आप SKU कोड बना के दे देते हो, और सारे जो शॉर्ट जो इन्फॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट है वो आप हमें प्रोवाइड करते हो। आगे की इन्फॉर्मेशन हम खुद भर लेते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या है कि हम इसका कैटलॉगिंग में चलते हैं। एंड आपका कोई भी कैटेगरी हो तो डेफिनेटली ये टेम्पलेट है, हमारा ये टेम्पलेट है, आप देख सकते हो। इस टेम्पलेट का आप ओपन करोगे एंड ऐसे ही आपको ब्लैंक पूरा तरह से ओपन होगा। जो ये मैंने लिखा है ये आपको में नहीं रहेगा, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी सारी इन्फॉर्मेशन ले लिया है और इसमें फिल कर लिया है। अगर मैं आपको एक एक करके फिल करके बताऊंगा तो डेफिनेटली काफी ज्यादा लंबा वीडियो, 1 घंटे से ऊपर वीडियो बन जाएगा। लेकिन हम चाह रहे हैं कि आपको जो नॉलेज है, जो चीजें आपको फील कर रहे हैं, हम सिर्फ वो बताएं ताकि आप इजीली अपना टाइम को वेस्ट ना करें एंड इजीली आप इस एक्सेल को फिल करके आप अपलोड कर लें। मैं A to Z इसमें एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं शॉर्टकट में बताकर चला गया, नहीं, मैं A to Z एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि ये डाटा फिल हुआ चुका है। तो इसमें कोई आपको चिंता करने की बात नहीं है। अगर आपका जैसे स्टाइल कोड, अब मैं चलता हूँ इस चीज पे कि कैसे आपको A to Z फिल करना है ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट जो कॉलम आता है स्टाइल आईडी का, स्टाइल आईडी तभी मिलता है जब आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर देते हो मिंत्रा पे। तो हम अभी तक प्रोडक्ट को लिस्ट नहीं किया है, तो आपको यहाँ पे स्टाइल आईडी डालने की जरूरत नहीं है। जो जो ये येलो लाइन पे दिख रहा है ना, जो जो येलो लाइन पे और ये रेड वाला छोटा सा जो आइकन दिख रहा होगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको फिल करना। जो पूरी तरह से व्हाइट है इसको फिल अगर नहीं करते हैं तब भी चल जाएगा। जैसे ये वेंडर SKU कोड है, ये नहीं फिल करेंगे तब भी चल जाएगा। वेंडर आर्टिकल नंबर यहाँ फिल होना जरूरी है, ठीक है। तो ऐसे करके है, मैंने इसे फिल कर दिया है, तो आपको ये फिल कर लेना ताकि आपको कोडिंग या अगर PMR इशू बाय चांस होता है तो आपको इजीली इस चीज को आप आइडेंटिफाई कर पाओ, ठीक है। तो स्टाइल कोड दोस्तों एक नंबर होता है जिससे आपका जो कैटलॉगिंग जो प्रोसेस है, जैसे कैटलॉगिंग 1000 भी करते हैं, कोई 10,000 भी करते हैं, तो एक नंबर दिया जाता है कि आप इस प्रोडक्ट का क्या नंबर देना चाहते हो, क्या ग्रुप देना चाहते हो। जैसे स्टाइल ग्रुप का एक और परिभाषा होता है, जैसे कि आप एक ही ग्रुप में, जैसे कि डिफरेंट आपका साइजेस होता है, लाइक इनका देख सकते हो स्मॉल साइज है, मीडियम साइज है, L साइज है। तो हम इसको 15, 16, 115, 16, 17 तो नहीं दे सकते ना, क्योंकि हमें एक ही में दिखाना है। जैसे इसका एक ही में दिखाना है, जैसे इनका मैं अगर ओपन करता हूँ, इनका जैसे मिंत्रा पे मैं ओपन करके आपको लाइव दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे जाऊंगा तो यहाँ पे जो साइज दिख रहे हैं ना XML, तो वैसे ही कि एक स्टाइल ग्रुप होता है कि ये सारे जो XML है एक ही इमेज में और एक ही कैटलॉगिंग में ये एक ही साथ दिखा दे। अगर यहाँ पे आप 15, 16, 17 लिख देंगे ना तो ये अलग अलग दिखाएगा, यानी अलग अलग इसका स्टाइल आईडी हो जाएगा, अलग अलग प्रोडक्ट चला जाएगा। एक साथ XM जो है ये नहीं दिखाएगा, ये अलग अलग शो होना रहेगा। जैसे ये स्मॉल है तो स्मॉल शो करेगा, M है तो M के लिए अलग आपको पेज बना देगा, L है L के लिए अलग बना देगा। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है कि जो भी स्टाइल ग्रुप है वो स्टाइल ग्रुप के हमें अकॉर्डिंग चलना है। जो भी हमें उस स्टाइल ग्रुप में रखना है, जैसे आपने सुना होगा वेरिएशन का नाम वही है, सेम टू सेम आप वेरिएशन कर रहे हो, ठीक है। तो डेफिनेटली हमें स्मॉल रखना है, मीडियम रखना है, लार्ज रखना है, तो हमारा स्टाइल ग्रुप एक ही होगा। देन अगर दूसरा हमारा वेंडर कोड है, दूसरा हमारा SKU कोड है, उसका भी आपका स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, तो हम उसका अलग एक SKU कोड देंगे। लाइक हमें 116 दे दिए, ठीक है। तो उसका भी स्मॉल है, मीडियम है, तो सेम टू सेम जितना होगा उसका हम सेम टू सेम कर देंगे, ठीक है। ताकि इससे क्या होगा कि उसका जो भी लाइव होगा आपके मिंत्रा शॉपिंग साइट पे, तो उसका स्मॉल, मीडियम और लार्ज दोनों जो भी 3 या 4 जो भी साइजेस है वो साथ ही में हो जाएगा। अगर आप स्टाइल ग्रुप चेंज कर दिए, यहाँ पे 16, 17, 18 कर दिए, तो वो जो स्मॉल, मीडियम, लार्ज है वो एक साथ नहीं दिखेगा, आपको अलग अलग दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो हमें नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक एक चीज ध्यान रखना है, नोट पेन अगर लिए होगे तो नोट करके रख लेना, ठीक है।
देन यहाँ पे वेंडर आर्टिकल नंबर है। देन यहाँ पे वेंडर आर्टिकल नेम आता है। अब वेंडर आर्टिकल नेम में क्या होता है कि जो भी आपका प्रोडक्ट नेम होता है, जैसे आपका प्रोडक्ट का नाम होगा, जैसे मेंस वियर है, यहाँ पे इनका टी शर्ट है, एंड आपका वोमेन वियर हो सकता है, ज्वेलरी हो सकता है, ज्वेलरी में इयरिंग भी होता है, रिंग भी होता है, ब्रासलेट भी होता है। तो जो भी आपका प्रोडक्ट का नेम है, आप यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम लिखोगे, ठीक है। ये देन सेकेंड में आता है आपका ब्रांड नेम। आप ब्रांड नेम आप ड्रॉप डाउन से भी सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ड्रॉप डाउन में बहुत सारे होते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे अपना जो भी आपका ब्रांड नेम है यहाँ पे टाइप करके और पूरा ब्रांड नाम लिख दोगे, एंड देन ड्रॉप डाउन से जैसे ही ब्रांड नेम आ जाएगा आपका, वहाँ पे सेलेक्ट करके और यहाँ पे पूरा तरह से इसको सेलेक्ट कर लेना है, ताकि आपको कोई फाइल में एरर ना शो करे, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप डाउन दिया है तो ड्रॉप डाउन से ही सेलेक्ट करना है। आपने से यहाँ पे टाइपिंग कीजिएगा, दिक्कत हो जाएगा, तो पहले टाइप कर लीजिए, देन ड्रॉप डाउन में आपका नाम ऊपर ही शो होना है, फिर उस पर क्लिक कर दीजिए, देन ये पूरा का पूरा आपका नाम, जो भी आपका ब्रांड का नाम है, वो शो हो जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे आपका मैन्युफैक्चर नेम एंड आपका एड्रेस डालना है। तो जो भी आपका मैन्युफैक्चर है, जो भी उनका एड्रेस है, वो आपको डालना है। देन यहाँ पे पैकर नेम, या मीन जो भी आप प्रोडक्ट को पैक करोगे, कौन पैक करेगा, किस एड्रेस से होगा, तो आप अपना ब्रांड का नेम दे सकते हो एंड उसका लोकेशन एंड पिन नंबर दे सकते हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने दे रखा है। देन आप किस कंट्री से आप अपना प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, आप किस कंट्री से आप अपना डिस्पैच करने वाला ऑर्डर हो, उस कंट्री का आपका नेम दे देना है। तो आपको डेफिनेटली आप इंडिया से करने वाला हो तो आप इंडिया डाल सकते हो, ठीक है। ये व्हाइट वाला आप छोड़ सकते हो, क्योंकि अदर कंट्री जैसे हो गया कि मिंत्रा भी बहुत सारे ऐसे कंट्री में अपना लंच कर रहा है, तो डेफिनेटली वहां पे भी, अगर वहां पे वेयर हाउस से वहां पे डिस्पैच कर सकते हो, तो अदर कंट्री का नाम भी डाल सकते हो, बट अभी नहीं कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप अभी एक ही कंट्री सिलेक्ट करो, जो कि है इंडिया, ठीक है। देन यहाँ पे जब आता है आर्टिकल, आर्टिकल जो टाइप होता है, जैसे कि आप अगर टी शर्ट बेच रहे हो तो टी शर्ट आएगा। देन आप यहाँ पे अगर वोमेन के लिए कोट सेट या आप शूज बेचना चाह रहे हैं, या ज्वेलरी बेच रहा है, या फैशन के लिए रिलेटेड ज्वेलरी बेच रहे हो, तो यहाँ पे आपको ज्वेलरी आएगा। तो जैसे ये इनका जो कोड सेट है, आर्टिकल इनका कोड सेट है, तो कोड सेट आ रहा है, ठीक है। ब्रांड साइज में आपका वही आता है, जैसे कि आपका एक्स बेच रहे हो, सॉरी, एक्स मीन्स हो गया कि स्मॉल बेच रहे हो, मीडियम बेच रहे हो, लार्ज बेच रहे हो, तो आपका यहाँ पे साइजेस आ जाएगा। अगर ज्वेलरी बेच रहे हो तो यहाँ पे वन साइज आता है, ठीक है, क्योंकि ज्वेलरी में आपका डिफरेंट डिफरेंट साइज नहीं होता, सारे वन साइज होता है। स्टैंडर्ड साइड में भी स्टैंडर्ड साइज में भी आपका सेम आ जाएगा, एंड ब्रांड साइज का भी सेम आ जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे जो भी आपके यहाँ पे लिखा हुआ है, इज स्टैंडर्ड साइज प्रेजेंट ऑन लेवल, यस, आपका जो स्टैंडर्ड साइज है, क्या आपका जो जो आपका डिस्प्ले होगा प्रोडक्ट, क्या उस पर आपका प्रेजेंट किया जाएगा, यस। जो ये आपको साइजेस दिख रहा है, तो इस पे हमारा प्रेजेंट चाहिए, ताकि कस्टमर इजिली ऑर्डर कर पाए जो उसको चाहिए। तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। देन यहाँ पे आपको जो भी ब्रांड कलर है, आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हो, इसका कलर क्या है, आपको यहाँ पे कलर आपको मेंशन कर देना है। जीटीआईएन नंबर की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपका एचएसएन नंबर होना चाहिए, हर एक प्रोडक्ट का अलग एचएसएन कोड होता है। जैसे कि आप गूगल पे जाओगे और आर्टिफिशियल ज्वेलरी आप सर्च करके करोगे, आर्टिफिशियल ज्वेलरी एचएसएन नंबर, तो आपको एक एचएसएन कोड नंबर दे देगा, वैसे ही एक कोड होता है। तो आपको यहाँ पे कोड आपको रिसर्च कर लेना है कि आपका जो भी ब्रांड है और आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो, उसका एचएसएन कोड क्या है, ठीक है। देन यहाँ पे एसक्यू कोड लिख लेना है, जो भी ये एसक्यू कोड आपको वेंडर आर्टिकल नंबर दिख रहा है, वही सेम टू सेम कॉपी करके यहाँ पे लिख देना है। देन आपका जो प्रोडक्ट है उसका एमआरपी क्या होने वाला है, जो भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो उसका आपको एमआरपी लिख देना है, ताकि आपका प्रोडक्ट को मालूम चल पाए कि आपका प्रोडक्ट में इतना एमआरपी है और इतना डिस्काउंट पे आप बेच रहे हो, जिसको हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं, एमआरपी से जितना छूट बोलता है, और जो कस्टमर आपको पे करता है। देन आपको एज ग्रुप लिखना है, कि आप जो ए ग्रुप आप दे रहे हो, जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हो, क्या ये मेंस के लिए है, एडल्ट के लिए है, या किड बॉय के लिए है, तो आप यहाँ पे जो भी ये प्रोडक्ट बेचते हैं एडल्ट वोमेन के लिए है, तो ये वोमेन के लिए सेलेक्ट कर लेंगे हम। देन इसका प्रीमियम जो प्रॉमिस जो कलर है, आप जो प्रॉमिस कलर आप जो प्रोडक्ट भेजने वाले हो कस्टमर को, वो आप कौन सा कलर भेजने वाले हो, तो व्हाइट हम भेजने वाले से, तो हमारा व्हाइट ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपका कोई सेकेंड कलर होगा, तो आप यहाँ के सेकेंड प्रोमिनेंट कलर में यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी यहाँ पे होगा, ठीक है। देन यहाँ पे जो फैशन टाइप होता है, आप यहाँ पे किस चीज के लिए आप बेच रहे हो, फैशन के लिए, कोर के लिए है, तो आप डेफिनेटली फैशन ही, ज्यादातर आज फैशन ही चल रहा है, तो फैशन ही सिलेक्ट करना। एंड यहाँ पे यूजर जो भी है, कैजुअल, आपका जो भी प्रोडक्ट है कैजुअल है, या आपको फॉर्मल है, एथनिक है, ट्रैवल है, नॉन है, अगर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट में होता है जो यहाँ पे नहीं मिलता है, तो आप एनए सेलेक्ट कर सकते हो। एंड ये प्रोडक्ट आप किस ईयर में सेल करना चाहते हो, लाइक आपका 2024-25 जैसे, तो आप 2024 आप सिलेक्ट कर लेना, ठीक है।
सीजन क्या होने वाला है, लाइक बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो समर में बिकते हैं, विंटर में बिकते हैं, तो आप डेफिनेटली समर सेलेक्ट कर लेना। देन यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल आपको मेंशन करना है। और दोस्तों अगर आप प्रोडक्ट डिटेल लिख रहे हो तो आपको डेफिनेटली ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि 100 वर्ड से आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए डिस्क्रिप्शन। क्योंकि अगर आप 100 वर्ड से ज़्यादा डिस्क्रिप्शन लिखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ज़्यादा आप जाओगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल लिखा होगा, ठीक है, ये प्रोडक्ट का डिटेल है, ठीक है। तो यहाँ पे 100 से ज़्यादा आपका प्रोडक्ट डिटेल नहीं लिएगा। अगर आप 100 से ज़्यादा अगर आप डिस्क्रिप्शन लिखे हो तो डेफिनेटली मिंत्रा क्या करेगा कि खुद का अपना एक डिस्क्रिप्शन बनाएगा और वहाँ पे लाके डाल देगा। बाद में आप चेक करोगे, कहोगे कि ये मेरा डिस्क्रिप्शन है ही नहीं। तो उसके लिए भी मैं आपको उपाय बताऊंगा, एंड उसके लिए जो भी आने वाला एपिसोड में कि टाइटल कैसे चेंज करते हैं, डिस्क्रिप्शन कैसे चेंज करते हैं, वो भी मैं इस सीरीज में बताऊंगा। बट हम आज कैटलॉगिंग को समझते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या प्रॉब्लम में नहीं गलतियां नहीं करना है, ताकि हमारा पीएमआर इश्यू ना हो और गलत प्रोडक्ट पे सही प्रोडक्ट पे हमारा गलत इन्फॉर्मेशन ना चला जाए, ठीक है। तो वो चीज़ें गलती हमें नहीं करना है। तो प्रोडक्ट जो डिटेल है वो आपको सही से 100 वर्ड का लिखना है। आप जब गूगल पे सर्च करोगे कि 100 वर्ड कैरेक्टर का जो भी कैलकुलेशन होता है, वर्ड कैलकुलेटर, वो आपको कैलकुलेट करके दे देगा कि आपका 100 वर्ड का प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। यहाँ पे आपको मटेरियल केयर भी डालना है। मटेरियल केयर आपका रिलेटेड, जैसे कि आप प्रोडक्ट बेच रहे हो तो उसका अगर उस प्रोडक्ट को कोई यूज कर रहा है तो गलत यूज ना हो, उसका खराबी जो भी होगा, लाइक कोई भी बहुत सारे कपड़े होते हैं जो आप वॉशिंग मशीन में डालोगे तो खराब हो जाएगा, तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो डू नॉट वॉशिंग मशीन या डू नॉट जो भी चीज़ है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे साइज फिट डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे जो भी अगर आप मॉडल शूट कराया हो तो मॉडल के रिलेटेड अगर साइजेस से प्रॉब्लम है या साइज उसको डालना है तो यहाँ पे साइज भी मेंशन कर सकते हो, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हो, बट अगर डालना चाहते हो डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्प्ले नेम, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो प्रोडक्ट आप यहाँ पे दिखाना चाहते हो इस प्रोडक्ट का टाइटल क्या होगा, यानी इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा। तो यहाँ पे आपको डालना क्या है, प्रोडक्ट जो भी डिस्प्ले नेम होगा वो आपको यहाँ पे डाल देना है, तो आपका यही नाम आपका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो भी साइट है वहाँ पे जाके सेट हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे क्या करते हैं कि ओनली फॉर आपको जो भी वेंडर आर्टिकल नेम है वो डाल देते हैं, बट डिस्प्ले नेम नहीं डालते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप जब ये डिस्प्ले नेम नहीं डालोगे तो आप मिंत्रा क्या करेगा, कुछ और ही नाम आपका डाल देगा। आपने अगर लिस्ट कोई किया होगा प्रोडक्ट तो आपको मालूम होगा कि एक प्रॉपर डिस्प्ले नेम नहीं लिस्ट हो पाता है मिंत्रा पे, तो ये डिस्प्ले नेम आपको डालना बहुत ही जरूरी है। तो आपको सिंपल कॉपी करना है और लाकर यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। देन अगर टैग को डालना है, टैग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस, क्योंकि टैग अगर डालोगे तो इससे क्या होगा कि आपका प्रोडक्ट रैंकिंग होगा। अभी इसमें नहीं डाला गया है, इसमें मैं टैग अभी लिखूंगा। देन उसके बाद जैसे आपका ई रैंक है, आपका हीलियम 10 है, एंड देन आपका चैट जीपीओ, वहाँ से बहुत सारे अच्छे से टैग मिल जाते हैं, एंड आप और सारे एसईओ करके टैग और निकाल सकते हो अपने ब्रांड के लिए। ऑर्डर किस टैग पे आपका ऑर्डर ज़्यादा आ रहा है, या आपका कॉम्पिटिटर जो है उस पर कैसे ऑर्डर आ रहा है, किस टैग को यूज हो रहा है, तो आप अपने भी उसमें टैग आप यूज कर ऐड कर सकते हो, ठीक है। लोकेशन क्या है आपका, जो भी कैजुअल है क्या है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। स्लीव लेंथ आप मेंशन कर सकते हो कि वो हाफ टी शर्ट है या हाफ फुल टी शर्ट है, या पूरा आपका आप सेट दे रहे हो कपड़े का, तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। नेक क्या है, जो गला में जो होता है ना, बहुत सारे ऐसे वी नेक होता है, वी गला होता है, एंड आपका कलर नेक होता है, पूरा गोल होता है, तो यहाँ से आप वी नेक, जो प्रोडक्ट है वी नेक है, यानी वी की तरह इसका गला है तो इसका वी नेक लिखा गया है। कॉटन ब्लेंड है, इसका फैब्रिक कॉटन का है तो कॉटन डाल दिया गया है। एंड टॉप क्या है, इसका टी शर्ट है, टॉप जो भी है इसका कपड़ा टी शर्ट है। एंड यहाँ पे आप टॉप पैटर्न सेल्फ डिजाइन किया गया है इसको, तो ऐसे करके आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा कि एक एक इन्फॉर्मेशन डालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो व्हाइट व्हाइट है आप नहीं भी डालोगे तब भी चल जाएगा, एंड जो येलो येलो है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको यहाँ पे एड करना काफी जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे लीनिंग आपको एनए कर सकते हो, अगर आपको नहीं ये चीजें अगर आपको नहीं इस लिस्ट में अगर आपका कैटेगरी का नहीं दे रहा है तो आप एनए भी सिलेक्ट करके इसे ड्रॉप डाउन कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई प्रोडक्ट है उसमें पॉकेट नहीं है तो आपको एनए कर देना है, ठीक है। ये ओनली फॉर कपड़े के लिए है। अगर आप ज्वेलरी में जाओगे ना तो ये सारी चीज नहीं पूछता है। अगर आप कपड़े बेच रहे हो एंड आप टी शर्ट हो गया, जीन्स हो गया, सारे चीज तो पॉकेट नंबर ये सारे चीज पूछता है। देन अगर आप ज्वेलरी में जाओगे मुझे मेल कर देना कि, या मैं मुझे इस अभी कमेंट कर देना, अगर आप वीडियो देख रहे हो कमेंट कर देना कि आप किस चीज में, अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, अगर आप सेलर हो तो आप किस
प्रोडक्ट बेच रहे हो, कैसा प्रोडक्ट बेच रहे हो, ताकि मैं क्या करूंगा ना कि आप लोग का एक ग्रुप बना दूंगा, ताकि हम उसमें ऐड होके एक एक प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन निकाल पाए कि हमें कैसे चीज़ों को ऑटोमेटिक एंड ऑप्टिमाइज करके अच्छे से हम बिजनेस को अपने ग्रो कर पाए। ठीक है, इसमें कोई चार्जेस नहीं लगता है, हम अपने ग्रो करेंगे। ठीक है, हम साथ में मिल के काम करेंगे एंड डेफिनेटली अगर साथ में कोई मिल के काम करता है तो डेफिनेटली उस चीज़ को काम को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है एंड हर कोई ग्रो होता है। हम उस चीज़ को अमाउंट पे नहीं तोल सकते हैं। ठीक है, तो चीज़ों का यहाँ से आपको डिस्क्राइब मिल जाएगा। ठीक है, आपका सस्टेनेबल प्रोडक्ट है, सस्टेनेबल है, आपका वेडिंग है, जैसे ऐसे एक कपड़े के लिए तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ आइटम, आप कितना आइटम देना चाह रहे हो, तो हम इस प्रोडक्ट में एक ही आइटम देना चाह रहे हैं, नहीं तो ऐसे ऐसे करके आपको सारे इंफॉर्मेशन फुल करना है। पैकेट कंटेंट कंटेंट क्या है, ये वाला जो क्वेश्चन है पैकेट कंटेंट, ये हर किसी को पूछता है, क्योंकि यहाँ पे 1 टी शर्ट देना चाह रहे हो, 1 ज्वेलरी देना चाह रहे हो, 1 हुप इयरिंग देना चाह रहे हो, या 1 या 2 ऐसे करके भी लिख सकते हो, 0 1 करके लिख सकते हो, नहीं या यहाँ पे 1 बट आप 1 लिखोगे तो ये आपका रिजेक्ट कर देगा, तो 1 नहीं लिया, कम से कम 2 वर्ड का लिखना है, तभी ये जाके एक्सेप्ट करेगा आपका। ठीक है, तो ऐसे करके लिख देना। ठीक है, अक्रॉस शोल्डर नेम। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं कि हमारा पीएमआर इशू सबसे ज्यादा आता कहाँ है। हमारा सबसे ज्यादा पीएमआर इशू साइजेस पे आता है एंड इमेज पे आता है। साइजेस पे कैसे आता है, जैसे कि ए साइज दिया हुआ है अक्रॉस शोल्डर एंड बस्ट, ये साइज जो मेंशन हमें करना है ना, ये सारे साइजेस ये इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें से अगर आप एक भी मिस करो, देखो साइजेस मैंडेटरी मेजरमेंट, जो भी ये मेजरमेंट है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें से अगर आप साइजेस को मिस करते हो तो डेफिनेटली ये आपका कैटलॉग को करंटली तो लाइव कर देगा, बट एक क्यूसी के लिए जाएगा तो ये फिर से पीएमआर में डाल देगा, जिसके कारण आप पीएमआर के लिए ज्यादा टेंशन में रहोगे कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो भी आपका साइजेस है आपकी प्रोडक्ट को, उसको डिटेल में आप यहाँ पे साइज को लिखिए एंड हर चीज का बस्ट साइज, चेस्ट साइज आपका क्या है, फ्रंट लेंथ क्या है, जर्मन वेस्ट इनसिम लेंथ क्या है, यहाँ पे आउटसिम लेंथ क्या है, रीज क्या है, स्लिम फिट क्या है, फीट बस क्या है, 2 फीट बस क्या है। ठीक है, तो ए टू जेड आप यहाँ पे साइजेस को मेंशन कीजिए। जैसे कि इन्होंने क्या किया है कि मुझे हर चीज का एक एक साइजेस दे दिया, देन मैंने उसे उठाकर यहाँ पे अच्छे से फिल कर दिया। देन ऐसे ही आपको सारे प्रोडक्ट का डाटा को फिल कर देना है एंड फिल करने के बाद दोस्तों आपको इसमें इमेज का लिंक नहीं देना है। इसके इमेज के लिए आपको अलग से फोल्डर बना के रखना है। ठीक है, अगर आप नहीं जानते हो, अगर कोई जानता है तो डेफिनेटली आपको मालूम होगा कि हमें इमेज इसमें नहीं डालना है, हमें इमेज अपलोड करना होता है। ठीक है, जब एक कैटलॉगिंग कर देते हो तो ठीक है। देन यहाँ पे दोस्तों क्या करना है कि अगर आपको इमेज अपडेट करा, सबसे पहले एक फोल्डर बना लो अपने फाइल में एंड देन उसके बाद उसको एक एक एसक्यू कोड दे दो और सेव कर लो। ठीक है, फ्रंट इमेज हमेशा जो कि लुकिंग हो एंड आपका उसमें बैक साइड ब्लर ना हो एंड डार्क ना हो, देन आपका ज्यादा फेस पे लाइटिंग ना हो, जिसके कारण भी पीएमआर इशू आ सकते हैं। तो आपको ये चीजें ध्यान रखना है कि आप जब भी अपने फोटो शूट कराओ तो इसका से स्किन वाली लाइटिंग ना हो एंड ज्यादा फोकस वाली लाइटिंग ना हो, डार्क ना हो, या छाया जैसे होती है ना परछाई, वो ना हो। देन ऐसे करके अगर चीजें होंगी तो पीएमआर इशू हो जाएंगे। अगर ये नहीं होगा तो डेफिनेटली आपका कोई भी इमेज से रिलेटेड कोई भी इशू नहीं आएगा। सेकंड, मेजरमेंट से रिलेटेड होता है, मेजरमेंट आप अच्छे से लिखे एंड मेजरमेंट का हर एक जो भी उसका साइजेस होता है आपका प्रोडक्ट का डेफिनेटली यहाँ पे मेंशन करें, देन आपका जाके प्रोडक्ट जाके लाइव होता है। ठीक है, देन ये सारी चीज मेंशन करने के बाद दोस्तों आप अपने प्रोडक्ट को सेव कर लेना है एंड आप जो भी कैटलॉगिंग है आपको कैटलॉग में आ जाना है एंड यहाँ पे एड न्यू डाई प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टोर सेलेक्ट करना है कि आप Myntra.com पे ही बेच रहे हो एंड स्टूडियो मीन्स आप किस स्टूडियो से आप खुद का ऑनर हो, तो आप ऑनर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना कि हाँ मैं ब्रांड ऑनर हूँ, मैं इस ऑनर जो भी ये प्रोडक्ट अपलोड कर रहा हूँ ये मैं ऑनर हूँ तो ये मैं अपलोड कर सकता हूँ। ठीक है, देन यहाँ पे आपको चूज फाइल पे क्लिक करना है एंड आप जो भी फाइल यहाँ पे रखे होंगे आप वहाँ पे चले जाना है, न्यू लिस्टिंग यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जस्ट एक क्लिक करोगे एंड सॉरी ये मैंने ऑलरेडी लिस्ट कर दिया है तो आपको डेफिनेटली आपको याद होगा क्योंकि ये मैंने कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जस्ट यहाँ पे अपलोड करना है एंड आपको यहाँ पे ब्राउज और यहाँ पे एड प्रोडक्ट पे क्लिक कर देना है। जस्ट आप एड प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे ना तो अगर यहाँ पे कोई भी गलती होगी आपके सीट में तो यहाँ पे एक रेड यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। आप उसमें चेक करोगे ना तो मालूम चल जाएगा कि यहाँ पे क्या दिक्कत है। ठीक है, तो उसको आप इसी सीट में करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको जैसे वेडिंग या जो भी आइटम और नंबर में कोई दिक्कत है या ब्रांड में दिक्कत है, कोई चीज में और में दिक्कत है, साइजेस में दिक्कत है, तो ऑटोमेटिक शो होना स्टार्ट हो जाता है
यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगा तो ऑटोमेटिक ये सबमिट हो जाएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे सबमिट नहीं होगा, तो आपको उसको फिर से उस सीट को ओपन करना है और ए टू जेड उसको सही करके फिर से अपलोड कर देना है। जस्ट इसको अपलोड कीजिएगा दोस्तों, तो अपलोड करिएगा ना तो कुछ इस तरह से खाली इमेजेस जैसा आ जाएगा। जैसे कि मैंने ये प्रोडक्ट को अपलोड किया है, तो इसको अपलोड किया है ना, तो ये देखिए आपको सेलर अप्रूवल हो गया है, इन्वेंट्री अपलोड सक्सेसफुली हो गया है, ठीक है। एंड आप जब इसको अपलोड करना है तो आपको डेफिनेटली आप अब इसको अपलोड कर दीजिएगा। देन कुछ मिनट बाद आपको एक इमेज एक आपको दे देता है इमेज अपलोड, तो आप उस पर क्लिक करके आप अपने जहां भी इमेज रखे होंगे उसके एसक्यू के हिसाब से आपको इमेज अपलोड कर देना है और आपको अपना कैटलॉग सबमिट कर देना है। जस्ट आप कैटलॉग सबमिट करोगे, देन उसके बाद आपको 24 आवर या 48 आवर में आपको यहाँ पे प्रोडक्ट पी लिख देता है, पी मतलब पास कर देता है कि आपका प्रोडक्ट लाइव हो गया है। देन आपको प्रोडक्ट लाइव हो जाने के बाद आपको ये स्टाइल आईडी मिलेगा। अब इस स्टाइल आईडी को कॉपी कर रहे हैं, अगर आप बल्क में कर रहे हो तो आपको बल्क में वो चीजें करना होगा, अगर सिंगल कर रहे हो तो आपको सिंगल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको सेलर अप्रूवल देना है। सेलर अप्रूवल के लिए क्या करना है, फिर से कैटलॉगिंग में जाना है और लिस्टिंग मैनेजमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। लिस्टिंग मैनेजमेंट पे आप क्लिक करोगे, देन उसके बाद प्लेटफॉर्म सेलर का एक ऑप्शन देगा। प्लेटफॉर्म सेलर पे आपको क्लिक करोगे तो यहाँ पे शो होगा पेंडिंग। देन यहाँ पे पेंडिंग शो होगा। देन यहाँ पे आपको एक सीट होगा बल्क अपलोड, तो आपको यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेना है। देन आप यहाँ पे टेम्पलेट लिस्टिंग लिस्ट आप डाउनलोड लिस्टिंग टेम्पलेट आपको क्लिक करोगे तो एक लिस्ट डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। और इस लिस्ट में आपको क्या करना है कि जो भी स्टाइल आईडी आपको जो प्रोडक्ट लाइव किए हो उसका स्टाइल आईडी कहाँ से मिलेगा, मैंने आपको बताया था ना कि आपको ये स्टाइल आईडी यहाँ मिलेगा, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट लिखो, जैसे मैंने एक वन लिस्ट किया है तो इसका ये वन स्टाइल आईडी है, मैं इसको कॉपी करूंगा। ऐसे ही आपको 30 50 40 जो भी हो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा स्टाइल आईडी, ठीक है। अगर नहीं मिलेगा तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो इसका या आप यहाँ से आपको रिपोर्ट से डाउनलोड कर सकते हो, तो आपको बल्क में मिल जाएगा। अगर आप सिंगल सिंगल करना चाहते हो तो आपको सिंगल यहाँ से अपलोड कर देना है। आप इस सीट में जाओगे, देन आपको क्या करना है कि इससे आपको यहाँ फिल कर देना है एंड देन आपको मिंत्रा यहाँ पे लिख देना है कि हाँ इसको हम मिंत्रा पे बेच रहे हैं, ठीक है। स्टोर कंफर्म करना होता है किस स्टोर पे, यहाँ पे जेवन भी है मिंत्रा भी है, तो आप मिंत्रा बेच रहे हो। देन इस फाइल को सेव कर लेना है और सेव करने के बाद फिर से आपको जो भी आप जहाँ पे भी जैसे मैंने बताया था प्लेटफॉर्म सेलर, वहाँ पे आ जाना है एंड देन आपको बल्क अपलोड पे क्लिक करना है। और यहाँ पे दोस्तों रिजेक्ट का ऑप्शन नहीं सेलेक्ट होना चाहिए, यहाँ पे आपको अप्रूव का ऑप्शन सेलेक्ट होना चाहिए। और यहाँ पे आप अपलोड करोगे, सॉरी यहाँ पे आपको जो फाइल यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे, जहाँ भी रखोगे आप फाइल सेलेक्ट कर लेना एंड फाइल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप अपलोड पे क्लिक कर देना और सबमिट कर देना। तो आपको यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो भी प्रोडक्ट है वो अप्रूव हो जाएगा और यहाँ पे लाइव होने के लिए रेडी हो जाएगा। तो सेलर अप्रूवल खुद आप अप्रूव करते हो। देन सेकेंड आता है कि इन्वेंट्री अपडेट कैसे करना है। इन्वेंट्री अपडेट करने के लिए जैसे दोस्तों इनका एक ऑर्डर आया हुआ है, ऑर्डर इनका प्रोसेस मैंने नहीं किया है, वो भी मैं करना आपको ऑर्डर सिखाऊंगा। इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे आओगे, ठीक है। कैसे आना है इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, इसका पहले बताया था कि ऑर्डर रिटर्न पे आना है और एम डायरेक्ट पे क्लिक करना है। एम डायरेक्ट पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह से ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद दोस्तों आपको इन्वेंट्री में सेलेक्ट करना है, इन्वेंट्री सेल का अपलोड इन्वेंट्री पे क्लिक करना है और आपको टेम्पलेट डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। अब टेम्पलेट डाउनलोड होने के बाद इसको ओपन जब करोगे तो यहाँ पे आपको एसक्यू कोड पूछेगा एंड आपको क्वांटिटी पूछेगा। एसक्यू कोड आप जो भी प्रोडक्ट आप लिस्ट कर रहे हो उसका एसक्यू कोड ए है, जैसे इसका कोड ए है तो हमारा इस कोड का हो जाएगा एंड हम इसको लाकर कॉपी करके इसमें फिल कर देंगे, ठीक है। इसमें हमने फिल कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्वांटिटी अगर 50 है तो हम यहाँ पे 50 लिख दें, 100 है तो 100 लिख देंगे। जितना हमारा क्वांटिटी होगा हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे एंड हम इसका फाइल को सेव कर लेंगे, ठीक है। अब सेव करने के बाद आपको फिर से वही चीज करना है कि आपको अपने जाके यहाँ पे फिर से अपलोड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करोगे, देन आप जो भी डाउनलोड जहाँ पे भी रखे होगे आप उसको सेलेक्ट करोगे एंड यहाँ पे आपको अपलोड पे क्लिक कर दोगे, तो यहाँ से भी आपको अप्रूवल मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो इन्वेंट्री अपलोड सक्सेसफुली, वैसे ही आपको 2 से 3 मिनट में आप रेफ्रेश करोगे तो यहाँ पे आपको भी लिखना स्टार्ट हो जाएगा इन्वेंट्री अपलोड सक्सेसफुली। देन उसके बाद इसी कोड को आप उठाना है यहाँ पे एंड आप मिंत्रा पे आना एंड मिंत्रा जो भी शॉपिंग साइट है यहाँ पे क्लिक करना।
कि हाँ, ये जो प्रोडक्ट है ये अपलोड हो चुका है, आपको स्टेटस मालूम चल जाएगा। जैसे इसका मैंने किया था, जो आपको बता रहा था ना, यही प्रोडक्ट है। तो आप देख सकते हो कि इसका मैंने सर्च किया तो इसका जो भी साइजेस है, आपका साइजेस आ गया, ये प्रोडक्ट लाइव है, ये एमआरपी हो गया, ये हमारा डिस्काउंट हो गया, हम इतना % का छूट दे रहे हैं और एड टू कार्ट करके आप बाई कर सकते हो, क्योंकि इसका क्वांटिटी हमारा अपलोडेड है 50। अगर 50 क्वांटिटी से अगर 50 क्वांटिटी बाई हो गया है तो ऑटोमेटिक आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, ठीक है। नहीं, हमने जो इसका डिस्क्रिप्शन लिखा था और सारे जो इसका जो भी इंफॉर्मेशन लिखा था वो सारे यहाँ पे मेंशन हो गया है। तो ऐसे करके आप अपने प्रोडक्ट का लिस्टिंग कर सकते हो, एंड जो भी प्रोडक्ट है आपका डेफिनेटली आप अपने कैटलॉगिंग इस हिसाब से करोगे तो कभी भी आपका पीएमआर इशू नहीं आएगा। अगर आप अपने इंफॉर्मेशन को इनकम्प्लीट रखोगे एंड इंफॉर्मेशन को गलत तरीके से अपलोड करोगे तो डेफिनेटली आपको पीएमआर इशू आएंगे। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत हो रहा है, डेफिनेटली मेरा मेल आईडी है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस मेल आईडी पे आप कांटेक्ट कीजिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि बाद में हम उस मेल को नहीं पढ़ पाते, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेल आ जाते हैं, क्योंकि हमारा और सारे चीज़ें बिजनेस है ना, तो उसी के मेल पे बहुत सारे आते हैं। तो डेफिनेटली उस मेल पे आप जैसे मेल कर लीजिए, हम 24 आवर के अंदर उससे मेल को अगर देखते हैं तो डेफिनेटली आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। एंड अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, कमेंट सेक्शन में आपको आंसर मिल जाएगा। अदर पर्सन हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे मेल के थ्रू, या कमेंट सेक्शन में अपना मेल आईडी दे दीजिए, या हमें मेल जो भी हमारा दिख रहा है मेल आपको डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप अपना जो भी ब्रांड का इंफॉर्मेशन है आप ब्रांड कर दीजिए, आप किस ब्रांड में, आप किस कैटेगरी में आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसका नाम लिखकर, और अपना फ़ोन नंबर एंड अपना ईमेल आईडी और आप कहाँ पे बिजनेस करते हैं आप वो चीज़ें शेयर कर दीजिए। देन डेफिनेटली हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे एंड आपसे जो भी प्रॉब्लम होगा डेफिनेटली हम आपका सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। मुझे आशा है कि इस वीडियो से आपको बहुत सारा समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो डेफिनेटली मुझे आशा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।